अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद रवाह सलीम और आप देख रहे हैं एचआर स्टूडियो। आज मैं फिल्म प्रोडक्शन कोर्स का लेक्चर नंबर 3 लेकर हाजिर हुआ हूं। उम्मीद करता हूं जो दो पहले लेक्चर मैं दे चुका हूं वो आप लोगों ने अटेंड भी किए होंगे और उससे बहुत ज्यादा फायदा उठाया होगा। तो लेक्चर नंबर 3 उन दोनों लेक्चर से थोड़ा ज्यादा जो है वो अहमियत का हामिल है और आप कह लें कि मजेदार भी है, इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट से आज हम कुछ बातें करेंगे इसमें। जैसे कि हमारे टॉपिक का टाइटल भी है सिनेमेटोग्राफी इन फिल्म प्रोडक्शन, तो आज हम फिल्म फिल्म कैसे बनाई जाती है, शॉर्ट्स, उसमें क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के क्या रोल होते हैं, सिनेमेटोग्राफी होती क्या है फिल्म प्रोडक्शन में, उसका क्या किरदार है। थोड़ी इस बारे में हम जब बातें करेंगे तो इंशाल्लाह ताला आपको जरूर पसंद भी आएगी और आपके लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद भी साबित होगी। तो बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले जान लेते हैं कि सिनेमेटोग्राफी होती क्या है। तो जैसे आप थोड़े से इसके वर्ड पे गौर करें, इसकी वर्डिंग कहती है सिनेमा। ठीक है, सिनेमा का मतलब जैसे आप मूवी देखते हैं, जो मूवीज होती हैं उसको सिनेमा। ग्राफी जैसे फोटोग्राफी होती है, इसी तरीके से ये थोड़ा सा चेंज है उससे, मतलब उससे मिलता जुलता है लेकिन वो नहीं है। जैसे फोटोग्राफी होती है इसी तरीके से यह है सिनेमेटोग्राफी। फोटोग्राफी को तो आप बेहतर तरीके से जानते होंगे, हर बच्चे बच्चे को पता है फोटोग्राफी क्या होती है, तस्वीर खींचने के अमल को फोटोग्राफी कहते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो मूवी बनाने का अमल होता है, जिस तरह कोई भी रिकॉर्डिंग आप करते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं, उसको सिनेमेटोग्राफी कहते हैं। लेकिन थोड़ी सी यहाँ पर जो दिलचस्प बात है और जो देखने लायक बात है, समझने लायक बात है, वो ये है, थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करेंगे तो आप बेहतर तरीके से जान सकेंगे। जैसे कि सिनेमेटोग्राफी इज द आर्ट, ये एक आर्ट है, एक कला है ये, एंड क्राफ्ट ऑफ मेकिंग मोशन पिक्चर्स बाय कैप्चरिंग अ स्टोरी विजुअली। ठीक है, अब लेट सपोज आपने अपना मोबाइल का कैमरा या कोई भी कैमरा ऑन करते हैं और जो सामने आपको फ्रेम नजर आता है, जो भी कुछ है आप उसको कैप्चर कर लेते हैं। वो तो आपने एक वीडियो बना ली, जस्ट उसको आप ना कह लेंगे सिनेमेटोग्राफी नहीं कह सकते, क्योंकि सिनेमेटोग्राफी एक आर्ट है, एक कला है, हर बंदे का काम नहीं है। एक सिनेमेटोग्राफर यानी कि एक डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी या इस टाइप के जो इसके प्रोफेशनल्स होते हैं वही करते हैं, उनको ये आर्ट, ये कला आती है, सीखनी पड़ती है। ठीक है, उसमें ये कि ऐसी वीडियो, ऐसा कोई भी फ्रेम, ऐसी चीज जो आपने कैप्चर की हो, वो पूरी की पूरी एक स्टोरी पेश कर रही हो, किसी के सामने एक स्टोरी बता रही हो। जिस तरीके से मिसाल के तौर पे आप एक बच्चे को या किसी भी एक नॉनसेंस को, जिसको पेंटिंग के बारे में नोहाव नहीं है, आप उससे एक पेंटिंग करवाएंगे तो उस पेंटिंग का कोई मतलब नहीं निकलेगा। लेकिन जब कोई आर्टिस्ट, कोई जो है ना पेंटर, जब वो पेंटिंग करता है तो बेमतलब चीजों के भी मायने निकल आते हैं, उसमें से भी वो मायने निकालते हैं, वो अपनी एक कला से। तो एक ये कला है जो हर बंदे के प्रोफेशनलिज्म के एक्सेस में आती है। इस तरह सिनेमेटोग्राफर जो होता है वो सिनेमेटोग्राफी करता है, ये एक आर्ट है। ठीक है, थोड़ा सा इसको समझने की ये चीज थी, जरूरत थी। ठीक है, अब टेक्निकली अगर इसको देखें तो सिनेमेटोग्राफी इज द आर्ट एंड द साइंस ऑफ रिकॉर्डिंग। ठीक है, जो समय लाइट को आप रिकॉर्ड करें, मतलब जो शुआएं आती हैं, जब रिफ्लेक्ट होता है तभी तो कोई चीज वाजे होती है ना। ये आप समझ लें केमिकल और फिजिक्स को मिला के उन्होंने एक डेफिनेशन बनाई है कि टेक्निकली ये होता है कि इलेक्ट्रॉनिकली आप उसको एक इमेज सेंस करते हुए आप उसको फिल्म के अंदर रिकॉर्ड कर लेते हैं। ये इसमें इतनी ज्यादा गहराई में जाने की जरूरत नहीं है, आपको फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं पढ़ रहे यहाँ पर। तो आपको जो मेन चीज समझने लायक थी वो थी कि एक आर्ट है, एक कला है, जिसके जरिए आप अपनी सिनेमा यानी कि अपनी मूवी के जरिए कोई भी मैसेज कन्वे कर रहे हैं, तो वो सिनेमेटोग्राफी है। इट इज द क्रिएशन ऑफ इमेजेस यू सी ऑन स्क्रीन। ये इमेजेस, डिफरेंट इमेजेस का, यानी कि आप बहुत अहम बात यहाँ पे मैं बताने जा रहा हूँ, गौर कीजिएगा जरा। एक सेकंड में कमोबेश 24 फ्रेम्स होते हैं, यानी कि एक सेकंड की अगर कोई वीडियो बनाता है, बनाई और बंद कर दी, सिर्फ एक सेकंड उसकी ड्यूरेशन है वीडियो की, तो उसके अंदर से कम से कम 24 फ्रेम आप निकाल सकते हैं, 24 फ्रेम, यानी कि 24 पिक्चर्स निकल आएंगी अलग अलग, यानी कि हर पिक्चर में कोई कोई चीज आपको डिफरेंट नजर आएगी। हालांकि एक सेकंड की वीडियो, उसमें से आप 24 तस्वीर निकाल सकते हैं। तो यानी कि एक क्रिएशन होती है तस्वीर की, जो आप स्क्रीन पर देखते हैं। अ सीरीज ऑफ शॉर्ट्स दैट फॉर्म अ कोहेसिव नैरेटिव, यानी कि कोई नरेट कर रहा है, कोई स्टोरी नरेट कर रहा है। कोई शॉर्ट्स आपने डिफरेंट शॉर्ट्स लगाए, 3-3 सेकंड के शॉर्ट्स लगाए, लेट सपोज कोई शॉट लंबा है, कोई शॉट छोटा है, इस तरीके से डिफरेंट शॉर्ट्स आपने लगा दिए एक पूरी स्टोरी जनरेट करने के लिए। सिनेमेटोग्राफी कंपोजेस ईच शॉट कंसीडरिंग वेयर एवरीथिंग इज फ्रेम डिमांड्स अटेंशन, यानी कि जो भी चीज आपने फ्रेम की, ठीक है, उसको जो भी आपने शॉट लगाया, वो तमाम की तमाम चीजें जो है वो अटेंशन डिमांड करती हैं। एक फ्रेम जो है जिसके जरिए आपने वो, एक मिसाल के तौर पे अगर एक सिनेमेटोग्राफर है, वो कोई भी चीज जब वो कैप्चर कर रहा है तो कैप्चर करते हुए वो फ्रेमिंग देखता है। फ्रेमिंग देखने से मुराद है कि उसने फ्रेम देखना है कि यार, अब मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा तस्वीर खींचता है तो फ्रेम देखता है, यार फ्रेम सही है, तस्वीर कोई कट तो नहीं रही कहीं से, उसके सर तो नहीं कट रहा, उसके कोई साइड तो नहीं कट रही, जगह छुटी हुई है,
फ्रेम जो बैकग्राउंड वो लेना चाह रहा है, कोई बिल्डिंग के साथ वो लेना चाह रहा है, तो बिल्डिंग तो नहीं कट रही, बिल्डिंग उसकी सही आ रही है, उसके एंगल्स ठीक है। तो ये तमाम चीजें जिस तरीके से फ्रेम एक फोटोग्राफर देखता है, इसी तरीके से तमाम फ्रेम जो है वो एक सिनेमेटोग्राफर भी देखता है कि जो मैं लेना चाह रहा हूँ, जो मैं मैसेज कन्वे करना चाह रहा हूँ, वो इस फ्रेम में कंप्लीट आ रहे हैं। अगर मैं मिसाल के तौर पे एक बंदे को दिखाना चाह रहा हूँ कि वो मेडिकल स्टोर पर जाता है और वो मेडिसिन डिमांड कर रहा है, मेडिसिन परचेज कर रहा है, तो वो जो मैं शॉट ले रहा हूँ उसकी परचेजिंग का, तो उसमें क्या मेडिकल स्टोर का सही व्यू आ रहा है, उसमें मेडिसिन पड़ी नजर आ रही हैं, उसमें काउंटर नजर आ रहा है, उसमें मेडिकल स्टोर का जो बैठा हुआ मालिक है, जो भी सेलमैन है, वो नजर आ रहा है। तो ये तमाम की तमाम चीजें जो फ्रेम है, जो जिससे पूरी की स्टोरी नरेट होगी, वो चीज पता चल रही है कि नहीं, तो ये तमाम चीजें जो है ये फ्रेम का हिस्सा होती हैं। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ आ गई होगी कि सिनेमेटोग्राफर कौन होता है, सिनेमेटोग्राफी क्या होती है। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं व्हाट सिनेमेटोग्राफी कंसीडर्स। सिनेमेटोग्राफी में क्या क्या चीजें होती हैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिए सिनेमेटोग्राफी का नाम है कैमरा प्लेसमेंट, कि कैमरा आपने कहाँ रखना है, कैसे रखना है, किस तरह प्लेस करना है, कौन सा, अगर आपकी नेचर का शॉट ले रहे हैं तो वो कैमरा कहाँ पर होगा। ये तमाम बातों का जो है जो जिम्मेदार है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, यानी कि जो सिनेमेटोग्राफर होता है आपका, वो होता है जो शूट कर रहा है। ठीक है, नंबर दो, सिनेमेटोग्राफर क्या करता है, यानी कि सिनेमेटोग्राफी के अंदर क्या चीज आती है, कैमरा मूवमेंट। पहला पहला हमने देखा कैमरा प्लेस कहाँ करना है, कैमरा नीचे प्लेस करना है, ऊपर प्लेस करना है, ठीक है, बिल्कुल उसके सर के ऊपर प्लेस करना है, किधर प्लेस करना है, तमाम की तमाम बातें कहाँ कहाँ प्लेसमेंट होती है उसकी। ठीक है, वो मजीद आगे आपको अगले लेक्चर्स में पता चलेगा कि कैमरा की प्लेसमेंट कहाँ कहाँ हो सकती है, किस किस नेचर के मुताबिक हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हम ओवरऑल थोड़ा सा डिस्कस करें। दूसरा हम बात करेंगे कैमरा मूवमेंट के हवाले से कि कैमरा मूवमेंट क्या होती है। कैमरा मूवमेंट भी सिनेमेटोग्राफी का हिस्सा होती है कि कैमरा आप कहाँ से कहाँ मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अगर किसी की एंट्री है तो कैमरा कैसे मूव होना है, अगर कोई किसी को आपने बुरा दिखाना है या उसका कोई और नेचर दिखाना चाह रहे हैं, किसी और तरीके से आप उसको नरेट करना चाह रहे हैं स्टोरी, तो कैमरा की मूवमेंट सारे की सारी जो किस तरीके से होनी है, वो एक सिनेमेटोग्राफर का रोल होता है। ठीक है, नंबर तीन, शॉर्ट कंपोजिशन। शॉर्ट कैसे कंपोज करने हैं आपने, ठीक है, फ्रेमिंग कैसे करनी है, किस तरीके से आपने शॉर्ट्स बनाने हैं, एक शॉर्ट का रिदम कैसे बनाना है, पहले कौन सा शॉट लगेगा, फिर दूसरा शॉट कैसे लगेगा, फिर तीसरा कैसे आएगा, चौथा कैसे लगेगा। मतलब एक सीन है, लेट्स सपोज एक सीन है, और उस सीन में क्या होता है कि एक बंदा है जो कि कैफे में बैठा हुआ है, और चार पांच गुंडे एंटर होते हैं वहां पर उस कैफे में, और उसके साथ जो है ना कोई पुरानी उसकी दुश्मनी होती है, कोई मसला मसाइल होता है, तो उसको तंग करते हैं और दोनों के दरमियान हाथापाई होती है। तो फिर एक के बाद एक शॉट, एक ही शॉट में सारी की सारी स्टोरी और सारा का सारा सीन तो नहीं हो जाएगा, उसमें दर्जनों या फिर बहुत ज्यादा, इससे भी ज्यादा शॉट्स लगेंगे। तो उस शॉट को, एक एक शॉट को कंपोज करने का क्या तरीका होगा, कैसे वो कंपोज किया जाएगा, कौन कौन से फ्रेम होंगे, स्टोरी बोर्ड कैसे होगा, ये तमाम की तमाम बातें जो है ये सिनेमेटोग्राफी के अंदर आती हैं। फिर फोर्थ नंबर पर हमारे पास आ जाएगा शॉर्ट साइज, कि एक शॉट कितने सेकंड्स का होगा या कितने मिनट का होगा, ये तमाम चीजें भी सिनेमेटोग्राफी का हिस्सा होती हैं। फोकस, अब फोकस दो तरह के होते हैं फिल्म मेकिंग में या फिल्म प्रोडक्शन में, याद रखिएगा फोकस दो तरह के हो सकते हैं। पहला फोकस फिल्म मेकिंग में ये होता है कि आपकी स्टोरी किस चीज पर फोकस कर रही है। ठीक है, आपने कौन सी चीज को हाईलाइट किया वहां पर, ठीक है, आप कौन सा इंसिडेंट हाईलाइट किया है, तो स्टोरी के अंदर आपको फोकस बता रहा हूं कि क्या चीज फोकस हो सकती है। लेकिन सिनेमेटोग्राफी के अंदर जब भी फोकस की बात आए तो याद रखिए कि ऑब्जेक्ट का फोकस की बात हो रही है यहाँ पर। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर आप पूरा एक शॉट लेते हैं, एक मर्डर का सीन है, और मर्डर के सीन में आप पूरा दूर से कमरा दिखाते हैं जिसके अंदर भी एक लाश है वो पड़ी हुई है, ठीक है, और उसका खून निकल रहा है, साथ मर्डर वेपन पड़ा हुआ है, पीछे जो है ना ग्लास पड़ा हुआ है, उसके अंदर ये चीजें, मतलब इस टाइप की बहुत पूरा एक सीन क्रिएट हुआ है, उसने पूरी अपनी फ्रेमिंग और स्क्रीन प्ले उसने अपना बनाया हुआ है। ठीक है, बनाने के बाद अब फोकस उसने करना है, अब ये सारा सीन मतलब एक दफा कैप्चर करने के बाद, एक शॉट लेने के बाद फोकस शॉट आता है नाइफ के ऊपर, जिसमें सारा का सारा खून लगा हुआ है और उस पे उंगलियों के निशान है, और वो जो है वो लाश के पास पड़ी हुई है। ठीक है, वो छुरी। तो अब दूसरा जो है वो फोकस जो है शॉट का फोकस उसके ऊपर आएगा, तो ये चीज अब आ गई फोकस, उसने फोकस किया। इसी तरीके से आपने देखा होगा कि दो बंदे जब गुफ्तगू कर रहे होते हैं, एक बंदा आगे खड़ा हुआ है, एक बंदा उसके पीछे खड़ा हुआ है, ठीक है, यानी कि उसके पीठ के पीछे खड़ा हुआ है, और जब बात कर रहे हैं तो जब आगे वाला बात करेगा तो आगे वाला फोकस हो जाता है, जब पीछे वाला बात करेगा तो सिनेमेटोग्राफर उसको फोकस करके आगे वाले को ब्लर कर देता है। तो ये फोकस है, सिनेमेटोग्राफी में फोकस का ये मतलब होता है, तो ये भी जहन नशीन रखने की बात है। आखिरी बात जो है वो इसमें लाइटिंग, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, लाइटिंग बहुत अहम किरदार अदा करती है। वो ऐसे है कि जिस तरीके से अगर लाइट का कोई भी सीन है, तो नाइट का सीन है, रात हो रही है, तो उसके हिसाब से उसकी लाइटनिंग होगी। अगर दिखाया जा रहा है कि चांद है, चौदहवीं का चांद है, पूरी की पूरी रोशनी है। एक बहुत मजे की बात यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं कि समटाइम्स ऐसा होता है कि दिन के वक्त
दिन के वक्त शूटिंग होती है, दिन के दोपहर बिल्कुल धूप में, कड़ी धूप में शूटिंग हो रही होती है, लेकिन सीन जब आपको देखते हैं मूवी के अंदर या किसी ड्रामा के अंदर तो आपको लगता है कि वो रात का सीन है, क्योंकि उसको रात का सीन बना के दिखाया जाता है। ये सारा का सारा लाइटिंग इफेक्ट्स होते हैं। लाइटिंग इफेक्ट्स दो तरह के हो सकते हैं, एक उस टाइम जो लाइट वो कवर करते हैं लाइटिंग मैन, ठीक है, वो लाइट वगैरह लेकर और वो सारी चीजें कवर करते हैं, एक वो उस वक्त कर रहे होते हैं। फिर दूसरा जो वो पोस्ट प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है जिसमें लाइटिंग को एडिट किया जाता है, लाइटिंग बढ़ाई जाती है, कम की जाती है और सीन के मुताबिक उसको बैलेंस किया जाता है लाइटिंग को, तो लाइटिंग उस वक्त भी होती है, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं व्हाट डज अ सिनेमेटोग्राफर डू, कि एक सिनेमेटोग्राफर क्या करता है। अ सिनेमेटोग्राफर और डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी को डीपी भी कहते हैं या डीओपी भी कहते हैं। डीओपी तो डायरेक्टली जो है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी हो गया, और इसको शॉर्टेनली जो है वो डीपी भी कह सकते हैं। इज द क्रू चीफ दैट presides over the camera and light crews on a film or video production। याद रखिए, जो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी होता है वो फिल्म का डायरेक्टर नहीं होता, ठीक है। ये हरगिज ना समझिएगा कि वही डायरेक्टर होता है। डायरेक्टर कोई और होता है, डायरेक्टर के जिम्मे और बहुत सारे काम होते हैं, ठीक है। डायरेक्टर के अंडर जो है ना और बहुत सारे डायरेक्टर आ जाते हैं, जिसमें डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी भी एक डायरेक्टर है, इस तरीके से कास्टिंग डायरेक्टर भी एक डायरेक्टर है। और बहुत सारे डायरेक्टर्स होते हैं जो कि डायरेक्टर के अंडर काम कर रहे होते हैं, उसमें सारी चीजें संभालनी होती है डायरेक्टर ने, कि पूरी की पूरी मूवी जो है वो उसके ऊपर, उसके बाजुओं के ऊपर होती है डायरेक्टर के। लेकिन डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी का भी बहुत बड़ा, बहुत यानी कि समझ लेंगे बहुत ज्यादा अहम रोल है, क्योंकि उसने की पूरी की पूरी फिल्म शूट करनी है या कि अपने असिस्टेंट से करवानी है, ठीक है। तो ये उसका बहुत ज्यादा अहम रोल होता है उसमें। तो पूरी की पूरी फिल्म प्रोडक्शन और क्रू का वो चीफ होता है जिसने पूरी की पूरी फिल्म जो है वो शूट करनी है या करवानी है। They are involved throughout the entire production life cycle and coordinate closely with the director to create the images you see on screen। ठीक है, उसने पूरी की पूरी प्रोडक्शन, जितनी भी फिल्म की प्रोडक्शन है वो बहुत क्लोजली कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है प्रोडक्ट डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के साथ। अगर प्रोड्यूसर ही डायरेक्टर है तो जाहिर बात है उसी के साथ। अगर प्रोड्यूसर सिर्फ पैसा लगाने वाला है, डायरेक्टर अलग है, तो डेफिनेटली डायरेक्टर के साथ, कि डायरेक्टर उसको फिर गाइड करता है कि इस तरीके से नहीं, इस तरीके से कर लें। तो बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के साथ ये जो है पूरी की पूरी फिल्म शूट होती है इस तरीके से। ये हम पहले थोड़ी सी बात कर चुके हैं, तो इसको हमने नाम दिया व्हाट एलिमेंट्स डू दे कंसीडर, यानी कि कौन से एलिमेंट जो है वो डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी मेनली कंसीडर करते हैं। तो इसमें कैमरा प्लेसमेंट है, कैमरा मूवमेंट है और शॉट कंपोजिशन है। इसका ब्रीफली हम डिस्कस कर चुके हैं, थोड़ा सा और मजीद इसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि कैमरा प्लेसमेंट क्या है। Where they place the camera greatly affects how the audience reacts to the shot and therefore the rest of the scene। यानी कि कहां पर मेनली कैमरा प्लेस करना चाहिए कि ऑडियंस उससे रिएक्ट हो, यानी कि ऑडियंस जो आप मैसेज ऑडियंस तक पहुंचाना चाह रहे हैं, जो आप ऑडियंस से फीडबैक हासिल करना चाह रहे हैं, वो फीडबैक हासिल करने के लिए आपको कैमरा कहां पर प्लेस करना है, ये एक अच्छे डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी के रोल का हिस्सा है, उसको पता होना चाहिए, ठीक है। और किस तरीके से आगे वो सीन टू सीन चलेगा और कैसे ऑडियंस रिएक्ट करेगी और कैसे उसकी इफेक्टिवली यानी कि कैसे उसके इफेक्टिवनेस जो है मजीद आप इनहेंस कर सकते हैं। इट कैन हैव सिग्निफिकेंट इमोशनल इम्पैक्ट और इवन कन्वे कैरेक्टर बिहेवियर। आप इस यानी कैमरा प्लेसमेंट का इतना ज्यादा अहम रोल है कि इससे आप ऑडियंस के इमोशंस को भी ग्रैब कर सकते हैं, बहुत ज्यादा अहमियत का हामिल है। और इम्पैक्ट, आप इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं, अपने कैरेक्टर का जो है इम्पैक्ट क्रिएट कर सकते हैं। आप उसको बुरा दिखाना चाह रहे हैं तो आप कैमरा प्लेसमेंट के जरिए उसको बुरा दिखा सकते हैं। जैसे आप दिखाते हैं मिसाल के तौर पे जो विलन होते हैं, ठीक है ना, विलन को आप बुरा दिखाते हैं तो कैमरा प्लेसमेंट के जरिए भी टेक्निक्स हैं कि आप विलन को कैसे बुरा दिखा सकते हैं। लेट्स सपोज मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अगर आपने किसी का नेचर मतलब ह्यूज रोब दबदबा और बड़ा उसको दिखाना है, तो आप बिल्कुल लो लेवल एंगल लेते हैं, कैमरा उसके पाँव के पास या बिल्कुल लो लेवल एंगल से आप उसको ऊपर की तरफ जब दिखाएंगे तो वो बड़ा बड़ा लगेगा, ठीक है, एक बड़ी शख्सियत लगेगी और बड़ा रोबदार उसकी पर्सनैलिटी लगेगी। और क्या ही बात है जी, मैक्सिमम ये हीरो टाइप जो पर्सनैलिटीज होती हैं जिनको हीरो शो करना होता है उनको दिखाते हैं, ठीक है। समटाइम विलन को भी दिखाते हैं क्योंकि उनको बड़ा शो करना होता है आपको, ठीक है। तो वो आप बिल्कुल लो लेवल एंगल दिखाते हैं। जब आप हाई लेवल एंगल दिखाते हैं, ऊपर से कैमरा लेकर आते हैं, ऊपर ऊपर यानी कि उसको कहते हैं अपर शॉट, ठीक है ना, हाई हाई शॉट। तो जब आप वो शॉट लेते हैं, कैमरा ऊपर से प्लेस करते हैं, तो जो आपका ऑब्जेक्ट है जिसको आप ले रहे हैं, जो अभी आपका सब्जेक्ट है, तो वो बहुत ही छोटा लगता है, बहुत ही अदना लगता है, बहुत बहुत मतलब ऑर्डिनरी लगता है, ठीक है, काफी। तो आप उसको कभी किसी को बुरा दिखाना हो या किसी को बहुत ही हल्की नेचर का दिखाना हो, या बिल्कुल ही फारिग कैरेक्टर है, तो वो आप ऊपर से दिखाते हैं कि बहुत ही हल्का कैरेक्टर है ये हमारे।
तो इस तरीके से फॉर एग्जाम्पल इफ द स्टोरी कॉल्स फॉर अ कैरेक्टर टू बी सीन एज रूड or ill-mannered while out on a date, placing the camera close to the subject's mouth while chewing would be effective. यानी कि वो कह रहा है कि कोई भी कैरेक्टर अगर आपने उस कैरेक्टर को मिसाल के तौर पर बहुत रूड दिखाना है और ऐसा दिखाना है कि उसको तमीज तरीका नहीं है और वो डेट पर कहीं गया हुआ है और वहां पर आप च्युइंगम चिबा रहा है, तो आप उसके मुंह को क्लोजअप सीन करेंगे, क्लोज कैमरा वहां पर करेंगे, कैमरा क्लोज करेंगे और आप दिखाएंगे कि वो डेट पर आया हुआ है किसी लड़की के साथ और वहां पे च्युइंगम च्यू कर रहा है, तो कैसा ये इल मैनर्ड बंदा है जी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लें कि किस तरीके से कैमरा प्लेसमेंट के जरिए आपने किसी का कैरेक्टर बिल्ड किया है। आगे बढ़ते हैं कैमरा मूवमेंट की तरह। तो कैमरा मूवमेंट कैन हाइटन द इमोशन एंड सस्पेंस इन अ सीन। ठीक है, जैसे पहले जुमले में सब चीजें वाजह हो जाती हैं कि कैमरा मूवमेंट जो है वो इमोशन को हाइट हाइट देता है, बहुत ज्यादा हाईलाइट करता है, हाइट देता है और पूरे सीन को एक सस्पेंस भी क्रिएट कर सकता है। ठीक है, पूरे सीन में मिसाल के तौर पे एक कैमरा जो है वो आप देख लें जिस तरीके से मैक्सिमम जो फाइट्स के सीन होते हैं उसमें कैमरे की बहुत ज्यादा मूवमेंट होती है, उसमें छोटे छोटे शॉट्स नहीं लगते, उसके अंदर थोड़े से ना लॉन्ग शॉट्स होते हैं जब फाइट सीन होता है, जब हीरो भाग रहा है, ठीक है ना, विलन के पीछे, विलन आगे भाग रहा है, मार रहे हैं, कभी बिल्डिंग से छलांग लगा रहे हैं, कभी गाड़ी के ऊपर से जा रहे हैं, कभी जी ट्रेन आ गई बीच में, कभी ट्रेन के ऊपर चढ़ गए हैं, कभी कई मतलब इस तरह बहुत ही लंबा चौड़ा सीन वो कर देते हैं। तो उसमें वो ना बहुत ज्यादा शॉट्स नहीं लगाते बल्कि उसमें कैमरा मूव कर रहा होता है, सम टाइम गाड़ी पे लेके मूव कर रहे होते हैं, सम टाइम ट्रॉली पे मूव कर रहे होते हैं, सम टाइम हेलीकॉप्टर से वीडियो बना रहे होते हैं, सम टाइम ड्रोन से बनाते हैं, सम टाइम मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग इसके मूवमेंट्स हैं और जो वो करते हैं, तो इससे बहुत ज्यादा जो है सीन को एनहेंसमेंट मिलती है, हाईलाइट होता है, इमोशंस बिल्ड होते हैं। चूज टू मूव द कैमरा विद द कैरेक्टर्स एंड गेन पर्सपेक्टिव। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो भी आपका सीन है, जिस नेचर का भी आपका सीन है, वो हम मजीद डिस्कस करेंगे आगे आने वाले लेक्चर्स में, इसका बकायदा एक पूरा होगा कैमरा वर्क का। तो उसमें बताएंगे कि कौन कौन से मूवमेंट्स हो सकते हैं और वो किस किस नेचर में इस्तेमाल होते हैं, किस किस सीन के नेचर में इस्तेमाल होते हैं, तो वो चीजें हम मजीद आगे इंशाल्लाह देखेंगे। आगे बढ़ते हैं शॉर्ट कंपोजिशन की तरफ कि शॉर्ट बनाना क्या होता है। कंपोजिशन रेफर्स टू द वे एलिमेंट्स ऑफ अ सीन आर अरेंज्ड इन अ कैमरा फ्रेम। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एलिमेंट्स ऑफ अ सीन यानी कि सीन के डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं ना, सीन एक मिसाल है, एक सीन पूरा बनेगा उसके अंदर डिफरेंट सारे शॉट्स होंगे। पहला शॉट है हीरो की एंट्री हुई, दूसरा शॉट है हीरोइन की एंट्री हुई, तीसरा शॉट है दोनों ने आपस में कोई डायलॉग्स किए, चौथा शॉट, इस तरह डिफरेंट शॉट्स हैं। फिर कभी वो शोल्डर शॉट आ रहा है, कभी अपर शॉट आ रहा है, कभी मिड शॉट आ रहा है। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शॉट्स लगते हैं, तो ये शॉट की कंपोजिशन है। डिफरेंट शॉट, बहुत ज्यादा शॉट जब लगेंगे जहरी, फिर एक सीन क्रिएट होता है जिसकी एक मायने बनते हैं, एक जो मैसेज कन्वे करता है। एक छोटा सा शॉट जो है वो पूरा का पूरा मायने, पूरा का पूरा मैसेज नहीं कन्वे कर सकता, नरेशन नहीं दे सकता किसी स्टोरी की, तो उसके लिए पूरा सीन क्रिएट करना पड़ता है और जो छोटे छोटे शॉर्ट्स होते हैं वो उसके एलिमेंट्स होते हैं। शॉर्ट कंपोजिशन रेफर्स टू द अरेंजमेंट ऑफ विजुअल एलिमेंट्स टू कन्वे एन इंटेंडेड मैसेज। बता चुका हूँ। वन विजुअल एलिमेंट दैट मस्ट बी अरेंज पर्टिकुलरली इज योर एक्टर। ठीक है, बहुत ज्यादा जरूरी एलिमेंट होता है। ठीक है, आपके सीन में आपने एक्टर कहाँ प्लेस करना है शॉर्ट के अंदर, ये देखें वेयर विल दे बी इन द फ्रेम, यानी कि आपका जो एक्टर है, जो भी आपका सब्जेक्ट है, वो किधर प्लेस होगा शॉर्ट में, वो उसकी क्या मूवमेंट होगी, क्या चीजें होंगी। आपने मिसाल के तौर पे अब जिस तरीके से एक कोई भी पिक्चर होती है, मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीके से इसको समझा देता हूँ कि एक पिक्चर है लेट्स सपोज, तो उसका फोटोग्राफर क्या करता है कि अपना सब्जेक्ट या मिड में रखेगा या लेफ्ट साइड पे रखेगा या राइट साइड पे रखेगा। ठीक है, अब जिस तरीके से आप डीपीज लगाते हैं तो आप सेंटर में अपने आप की तस्वीर जो है वो सेंटर में रखते हैं ताकि कुछ साइड से कटे ना। ठीक है, फेसबुक की डीपी वगैरह अगर लगाते हैं, लेकिन अगर आप फेसबुक का कवर लगाते हैं तो आप सेंटर में नहीं रखते, आप मोस्ट राइट पर रखते हैं ताकि मोस्ट लेफ्ट पे तो आपकी डीपी आ जाती है, जिससे आपकी बैकग्राउंड जो आपका कवर होता है, कवर फोटो, वो लेफ्ट से जो है ना वो छुप जाता है। इसीलिए आप राइट पर रख के तस्वीर बनाते हैं कि जो आप सब्जेक्ट है वो राइट पर आना चाहिए, ताकि राइट पर और कोई चीज नहीं है तो आपका इमेज जो है वो क्लियर होगा। तो इसी तरीके से शॉर्ट कंपोजिशन में भी ऐसे ही है कि जो एक्टर्स हैं या जो मेन जो पर्सनैलिटीज उसके अंदर हैं वो कटे ना या फिर वो प्रोमिनेंट रहें, ये सब चीजों को मद्देनजर रखते हुए जो शॉर्ट वो कंपोज किया जाता है, शॉर्ट बनाया जाता है और जिसके जरिए पूरा का पूरा सीन जो है वो इफेक्टिवली कन्वे होता है ऑडियंस के सामने। हाउ टू स्टेज योर कैरेक्टर्स। अब हमने जिस तरह की लास्ट बात की उसी तरीके से हम आगे बात करते हैं कि अपने एक्टर्स को स्टेज कैसे करते हैं, कि अपने एक्टर्स को रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हैं आप। ठीक है, अब उसमें आपकी तीन चीजें जरूरी हैं, शॉर्ट साइज, फोकस और लाइटिंग। ठीक है, आगे डिटेल में बात करते हैं। शॉर्ट साइज क्या, हाउ मच ऑफ द सीन इज एक्चुअली सीन, यानी कि
कितना बड़ा जो सीन होगा वो ऑडियंस देखेगी एक्चुअली। वैसे तो आपने जितना क्योंकि आपको पता है, आप 3 घंटे की मूवी या 2.5 घंटे की मूवी जो आप बहुत ही आसानी से देख लेते हैं, उसके पीछे कम से कम 6 महीने या ज्यादा से ज्यादा 1.5-2 साल की भी मेहनत हो सकती है, या इससे भी ज्यादा की समटाइम मेहनत होती है। जो डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं वो सालों लगा देते हैं फिल्म बनाने में, कि इतनी अच्छी फिल्म बनाते हैं कि जो सुपर डुपर हिट होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका जो एक सीन है, आपको लगता है अगर वो हार्डली 8 7 8 मिनट का एक सीन है, तो लेकिन उसके पीछे वो कई हफ्तों की मेहनत हो सकती है। आर वी इन अ क्लोजअप वाचिंग अ सब्जेक्ट फेस चेंज एक्सप्रेशन? Maybe it's an extreme close-up on a subject's attire indicating to the audience that they should pay attention to this. यानी कि वो कह रहा है कि भाई शॉर्ट का साइज क्या होना चाहिए एग्जैक्टली, जो कि ऑडियंस देखे, और वो कितना इफेक्टिवली होना चाहिए कि शॉर्ट साइज, मिसाल के तौर पे अब शॉर्ट साइज है, ठीक है। आमतौर पे जो लगते हैं न्यूज न्यूज रिपोर्ट्स में, न्यूज पैकेजेस में शॉर्ट के साइज लगते हैं, वो हार्डली 3 सेकंड के होते हैं। 3 सेकंड से छोटे भी नहीं हो सकते, क्योंकि शॉर्ट फिर इंटरमिक्स हो जाता है, पता ही नहीं चलता कि यार पिछला शॉर्ट क्या गुजरा है। ठीक है, थोड़ी सी टेंशन इधर उधर गई तो शॉर्ट गुजर गया, तो लोगों को पता नहीं चलता। और इससे ज्यादा भी नहीं होता है, क्योंकि लोग बोर हो जाते हैं कि एक ही शॉर्ट जो है वो 3 सेकंड से ज्यादा हो गया। लेकिन मूवी में से थोड़ा सा चेंज होता है, वो ऐसे है कि शॉर्ट थोड़े से लंबे होते हैं, क्योंकि उसके अंदर डायलॉग डिलीवरी होती है, उसके अंदर ड्रामा होता है, उसके अंदर कोई एक्टिंग होती है। इन सब चीजें जब आ जाती हैं तो शॉर्ट का साइज थोड़ा सा लंबा लेंथी करना पड़ता है, लेकिन इतना भी ज्यादा लेंथी ना हो कि लोग बोर हो जाएं। अगर मिसाल के तौर पर आपको एक ही व्यू से एक ही शॉट, मिसाल के तौर पे अगर आपको मिड शॉट लेकर, मिड शॉट कहते हैं आपके जो तकरीबन पेट तक होता है या चेस्ट से नीचे नीचे होता है, सर से लेकर चेस्ट के नीचे नीचे तक, उसको मिड शॉट कहते हैं। तो अगर वो मिड शॉट, अगर कोई बंदा डायलॉग कर रहा है किसी के साथ और आपको मिड शॉट वो 7 8 मिनट का डायलॉग है, तो वो मिड शॉट आपको 7 8 मिनट का डायलॉग वो दिखाता रहे, आप तो बोर हो जाएंगे, आप देख ही नहीं पाएंगे। जितना मर्जी अच्छा कंटेंट हो, जितनी मर्जी अच्छी डायलॉग डिलीवरी हो, जितने मर्जी अच्छे एक्टर्स उसको डिलीवर कर रहे हो, लेकिन आप नहीं देख सकते 8 मिनट एक ही शॉट। ठीक है, इसलिए क्या करते हैं कि छोटे छोटे शॉट्स बनाते हैं, मिड शॉट बना लिया, फिर उसके क्लोजअप बना लिया, फिर फुल एंगल शॉट बना लिया, ठीक है, फिर ड्रॉन कर लिया, फिर उसको थोड़ा सा आपने कैमरा मूव करवा दिया। तो इस तरीके से डिफरेंट शॉट्स जो है मिलकर वो एक सीन क्रिएट करते हैं। तो ये तमाम के तमाम बातें जो है वो इसका ख्याल रखता है डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी, कि शॉट का साइज एक्चुअली कितना होना चाहिए जो कि एक ऑडियंस देखे और उसको पसंद करे और बर्दाश्त कर सके उतना, और फुल अपनी अटेंशन जो है वो पे कर सके वहां पर। तो ये तमाम की तमाम बातें जो है ये डीओपी की जिम्मेदारी होती है। फोकस पे बात करते हैं। पार्ट ऑफ अ सिनेमाटोग्राफर जॉब इज टू प्ले विद फोकस टू एम्फसाइज डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ द स्टोरी। ठीक है, पहले जैसे मैं बता चुका हूँ, दो तरह के फोकस होते हैं, एक के स्टोरी में क्या चीज फोकस करें, दूसरा कि कैमरा एंगल जो है वो कैमरा किस सब्जेक्ट को किस टाइम कितना फोकस कर रहा है। A basic example of this is showing how intoxicated the character is by going in and out of the focus। ठीक है, अब जिस तरीके से मैंने आपको बताया कि दो लोग डायलॉग्स कर रहे हैं, एक पीछे खड़ा हुआ है, एक उसके आगे खड़ा हुआ है, कमर पीट करके। तो जब आगे वाला बंदा, जो आगे वाला कैरेक्टर है, जब वो डायलॉग कर रहा होगा तो वो फोकस में होगा, जो पीछे वाला जो बंदा होगा वो थोड़ा सा ब्लर होगा। जब वो अपना डायलॉग खत्म करेगा, जब पीछे वाले की डायलॉग की बारी होगी, जब उसको रिप्लाई कर रहा होगा, तो आगे वाला आपका जो कैरेक्टर है वो ब्लर में चला जाएगा, पीछे वाला जो है वो फोकस में चला जाएगा। तो ये चीजें जो है ऑडियंस को समझने में और इंजॉय करने में मदद देती हैं कि कौन सा कैरेक्टर अब कितनी अहमियत का हामिल है। कि अब उसकी डायलॉग डिलीवरी की बात है तो जाहिर सी बात है उसका फेस भी तो दिखना चाहिए ना, कि वो डायलॉग कर रहा है, तो उसका वो पीछे खड़ा हुआ है, अगर एक बंदा डायलॉग कर रहा है और वो ब्लर है तो मजा नहीं आएगा, वो बंदा आगे वाले को देखता रहेगा। जाहिर सी बात है जो चीज फोकस में है, जो कैरेक्टर फोकस में है, आपकी ऑडियंस तो उसको देखेगी, आवाज तो सुन रही है वो, लेकिन देखेगी तो उसको। तो लेकिन वो तो डायलॉग डिलीवरी नहीं कर रहा, तो यहाँ पर मजा खराब हो जाएगा अगर फोकस डिफोकस आपका सही नहीं रहा तो। बात करते हैं लाइटिंग के हवाले से। लाइटिंग के हवाले से थोड़ा सा मैं पहले से बता चुका हूँ कि लाइटिंग कितनी अहमियत की हामिल है। तो देखते हैं, वाइल देयर इज अ सेपरेट लाइटिंग पर्सन, हमेशा से हर जगह पर, हर मूवी में, हर ड्रामा में लाइटिंग की पूरी टीम अलग होती है, सिर्फ एक पर्सन नहीं, पूरी की पूरी टीम लाइटिंग की अलग होती है, जो उसकी जिम्मेदार होती है। लाइटिंग क्रू उसको कहते हैं, जिसमें एक से ज्यादा लोग होते हैं जिन्होंने लाइटिंग अरेंज करनी होती है, कहाँ पे कौन सी लाइट यूज होगी, इन सब चीजों की इंफॉर्मेशन उनको होती है, जिसको हाँ हैंडल सिनेमेटोग्राफर कर रहा होता है। और सिनेमेटोग्राफर के पास इसका नॉलेज भी होना चाहिए ताकि वो लाइटिंग पर्सन से तमाम की तमाम चीजें करवा सके, क्योंकि एट द एंड जो पूरा का पूरा आइडिया है वो सिनेमेटोग्राफर के पास है, कि मैंने कौन सा शॉट कैसे लेना है, उसमें कौन सी चीज कैसे दिखानी है, और उसका जो व्यूवर्स पे या ऑडियंस पे उसका इम्पैक्ट कैसे जाएगा, ये तमाम चीजों का जो दिमाग में जो उसका पूरा आप कह लें कि स्केच बना हुआ होता है, वो सिनेमेटोग्राफर के पास होता है। और वो स्केच जो है वो इंटेंट करते हैं, यानी कि वो अपना स्केच जो है वो
विजुअलाइज करवाता है डिफरेंट टीम मेंबर से। उसमें लाइटिंग वाले भी होते हैं, तो वो बताता है कि यहाँ पर इस सीन में इतनी लाइटिंग चाहिए, हमें इससे ज्यादा नहीं चाहिए, और इस तरह की लाइट चाहिए, आप लाइट यहाँ प्लेस करेंगे। इस टाइप की बातें जो है वो सिनेमेटोग्राफर बताते हैं, और लाइटिंग पर्सन या लाइटिंग क्रू उस सब चीजों को फॉलो करता है। After all, cinematography is what we see on screen, and how well or horribly the scene is lit is a huge aspect of the craft. That's a lot to consider. How can you plan all of these decisions and execute on your vision? ठीक है। अब मैं जैसे बता चुका हूँ कि लाइटिंग का इस तरीके से जबरदस्त किस्म का वो क्रू मेंबर्स होते हैं उनके, जो कि सिनेमेटोग्राफी के अंडर आते हैं, और सिनेमेटोग्राफर यानी कि डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी उन सब चीजों को डील करता है और उनसे काम करवाता है। और वो इन सब बातों का भी ख्याल रख रहा होता है कि कैसे क्या चीज उसको किस तरह से पेश करनी है व्यूवर्स के सामने, अपनी ऑडियंस के सामने। तो उसी तरीके से वो लाइटिंग को मैनेज करवाता है। तो इंशाल्लाह ताला अब आने वाले लेक्चर में, यानी कि लेक्चर नंबर 4 में, हम बात करेंगे कास्टिंग क्रू इन फिल्म मेकिंग के बारे में। तो हमारे साथ जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा ये पूरी की पूरी सीरीज जो हमारा कोर्स हमने स्टार्ट किया है, एंड तक इसको लेके जाएंगे। और इंशाल्लाह जब ये कोर्स कंप्लीट होगा तो देखिएगा आपको फिल्म प्रोडक्शन के सब फेसेस और पूरी फिल्म प्रोडक्शन फिल्म मेकिंग के बारे में एक अच्छी खासी नॉलेज होगी, और आप जो है इसका बहुत ज्यादा फायदा भी उठाएंगे, अपने आने वाले फ्यूचर में इससे बहुत ज्यादा फायदा उठाएंगे। तो इंशाल्लाह ताला अगली वीडियो के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।